हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शिक्षण की विधियाँ बताने वाले हैं। टीचिंग मेथड बताएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में सीटेट के बार बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला मेथड है आगमन विधि, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों एवं प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित होती है, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम की तरफ जाते हैं। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ज्ञात चीज़ों से अज्ञात की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं आगमन विधि में। नेक्स्ट देखते हैं अगली विधि कौन सी। अगली विधि है निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं। या आगमन विधि का अपोजिट होता है। इस विधि में पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियमों को समझाया जाता है। वह बाल केंद्रित होती है और यह शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक सारे नियम सिखाते हैं। इसमें प्रमाण से अप्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की तरफ, अज्ञात से ज्ञात चीज़ों की तरफ जाते हैं और नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। इस विधि में पहले नियम फिर उदाहरण बताए जाते हैं, और आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट विधि देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। यह अनुभव केंद्रित विधि है। यह बालकों के समाजीकरण पे बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर निकालता है। यह वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करती है, जो प्रोजेक्ट विधि है। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, उसे मध्यस्थ बनाए बगैर दूसरी भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ये रही प्रत्यक्ष विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट विधि कौन सी है। नेक्स्ट विधि है आपकी विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन और समीक्षा करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संश्लेषण विधि। विश्लेषण संश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य किया जाता है। इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भाग को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इसका प्रयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। संश्लेषण विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ा जाता है, उसका हल किया जाता है, और विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण, सिमुलेशन। बालक अनुकरण करके सीखता है। शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना सीखता है। शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। इसमें किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। सबसे प्राचीन विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है। यह विधि स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम करती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान का उपयोग सबसे अधिक होता है। यह पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण पे अधिक बल देती है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है, जिसका समाधान स्टूडेंट खुद खोजते हैं, नॉलेज लेते हैं, और समाधान में एक हिंट भी दिया जाता है। इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप है। पहले समस्या को चुना जाता है, समस्या के कारण को जाना जाता है, और समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में इसके स्टेप भी पूछ दिए जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थे आपकी शिक्षण विधियाँ।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।